गुड गॉड, ये गिटार और ये कपड़े, कोई साइको ही सोचेगा तुम डांसिंग जा रहे हो, तुम भाग रहे हो, राइट? जीसस क्राइस्ट, मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। You're a real duh. तुम भाग क्यों रहे हो पर? डैड की वजह से। पर तुम जाओगे कहाँ? वो तो तुम्हें हेल में भी ढूंढ लेंगे। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। पागल मत बनो, ये तुम्हारे डैड का एरिया है। तुम्हें क्या लगता है उनके गार्ड्स तुम्हें ढूंढेंगे नहीं? जब तक डैड को पता चलेगा, मैं यहाँ से मीलों दूर हूँगा। Do you understand that? लो, मुझे तो लगता है तुम्हारे डैड को ऑलरेडी पता है, वो तुम्हें ढूंढ भी रहे हैं। रणवीर, ये फूल ठीक है ना? बहुत अच्छे हैं सर। एक मिनट। टिया, टिया, आपके पापा आपको मिलने आए हैं। पापा, पापा, आप यहाँ? तुम कहाँ से आ रही हो? वो वहाँ, उधर, वहाँ, उधर। उधर क्या है टिया? What were you doing there? मैं उधर वो अकेली थी वहाँ पे? हाँ, अकेली थी। क्या कर रही थी वहाँ पे? वो पापा, ओके, टिया ना, किसी को बताना नहीं पापा, इट्स अ सीक्रेट। टिया को भूख लग रही थी, तो वहाँ स्नैक बार लेने गई थी। टिया ओजा को तो कभी भूख लगती ही नहीं है। टिया जानती है, इसलिए ये सीक्रेट है, ओके? पापा आप ही बताइए, टिया की क्या रेपुटेशन रहेगी जब सबको ये पता चलेगा कि टिया कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्रेव करती है। आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ टिया, मगर तुम अकेली थी ना? ऑफ कोर्स, अकेली थी। ऑब्वियसली सर, भला काउंटर के पीछे कौन हो सकता है? कोई कैसे छुप सकता है काउंटर के पीछे? क्यों टिया? पापा, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। हाउ क्यूट, आप कितने क्यूट है पापा, थैंक यू। पर पापा, आप इतना लेट स्कूल में क्या कर रहे हैं? सर, पास में ही डिनर ले रहे थे, तो सोचा आपको फूल दे दें। ओ प्लीज, पहले तो डिनर लेते नहीं, करते हैं। टिया, डिनर लेते भी हैं, यू नो, टेक अवे। देखा आपने पापा, मैं इसे इतना कूल बनाने की कोशिश करती हूँ और ये तो इम्पॉसिबल है। गवार, टोटल गवार। ना तो हमें कूल बनना है, ना तो डूड। ओके, रिलैक्स, बंद करो लड़ना। हमें लगता है अब निकलना चाहिए सर। और प्लीज, जब टिया अपने पापा से सवाल पूछे ना, तो वो जवाब भी उन्हीं से चाहती है, तुमसे नहीं। ठीक कहता है? कम पापा। हमें आपसे बात करनी है। रणवीर, तुम मेरे और टिया के बीच इंटरफेयर करना छोड़ दो। हम उस प्रिंसेस को क्यों बॉदर करेंगे? हम तो सिर्फ आपको वार्न करना चाहते हैं बड़ा। आप आग से खेल रहे हैं, आग से। आपको पता नहीं है टिया के फादर। अब हम आपको क्या बोले? हम आपको डराना भी तो नहीं चाहते। अगर मैं गर्ल्स के ओवर प्रोटेक्टिव फादर से डरता ना, तो आज तक शायद फर्स्ट बेस पर भी नहीं पहुंचा होता। जैसा आप समझे। अभी तक आप किसी भाई से नहीं मिले ना? भाई? You mean मुन्ना भाई टाइप्स? You must be joking, रणवीर, right? माफिया, अंडरवर्ल्ड, फनी, मजाक कर रहे हो, right? जो आप समझो। अगर हम आपकी जगह होते ना, तो टिया को अपनी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाते। आपको तो पता है ये भाई लोग क्या करते हैं अगर आप इनकी बेटी को डेट करो। You must be joking. क्या सच में टिया के फादर अंडरवर्ल्ड? जीज, ये लड़की मुझे मार डालेगी। मरवा डालेगी। हम तो कहते हैं ये रिस्क कभी मत लेना। तुम्हें गलती हो रही होगी। तुम्हें नजर नहीं आता क्या? टिया so lovely. I mean, it's worth taking the risk, man.
और वैसे भी टिया का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है। I'll be the first. और आपने जानने की कोशिश की क्यों नहीं बना है? अंडरवर्ल्ड की वजह से? बिंगो। फिर मुझे लगता है मुझे उससे लाइक ब्रेक ऑफ कर देना चाहिए। वो स्कूल में ओनली गर्ल नहीं। ए थैंक्स मैन, आई ओ यू वन फॉर दैट। मैं चलता हूँ। See ya. ओए, ये यहाँ क्या कर रहा था? बड़ा, आप मानेंगे नहीं, हमने उसे कहा कि टिया के फादर अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं और वो मान गया। मुझे तो लगता था कि तुझे टिया पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे गलत लगता था। क्या क्या लगता है आपको? तूने टिया की हेल्प की है, एटलीस्ट इस बार। हमने किसी की हेल्प नहीं की, हम सिर्फ सुमित आहूजा के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। और वैसे भी टिया हमारे टाइप की लड़की नहीं है। आपको जो लगता है। पक्का? तूने टिया और साहिल को सिर्फ सुमित आहूजा की वजह से अलग किया? ऑफ कोर्स। और क्या क्या सोचा आपने? हमें टिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि हमें ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब बस कर, मैं सोने जा रहा हूं और जब तू सोए तो लाइट बंद कर दियो। ओके? ओके। पर बड़ा, हमें टिया बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सुन रहे हैं? सो रहे हो? हमें बिल्कुल पसंद नहीं है टिया। और इसमें सबसे बेस्ट बात बताते हैं, जिन्हें टिया अटेंशन देना चाहती है ना, वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करते। सुन रहे हो आप? हमें बिल्कुल पसंद नहीं है टिया। बड़ा, सुन रहे हो? तुम्हें इतना सच बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब हम इवन स्टीवन है। लास्ट टाइम तुमने मेरा मुंह तोड़ा था, अब तुम कंप्लेन मत करो। सिंपल। या वो एक अच्छे काम के लिए था, लियो को तुम्हारे गंदे हाथों से बचाने के लिए। ठीक है, बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ नहीं तो कहाँ? बाहर सब जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे भी ढूंढ लेंगे, ये स्कूल के बहुत पास है। लेकिन जाओगे कहाँ? कहीं पे भी, किसी होटल में। ओह यू सो स्मार्ट। होटल में जब तुम्हारा नाम पूछेंगे तो क्या कहोगे? मिस्टर युवराज यशवंत देव। यू डह। मैं कोई और नाम भी तो ले सकता हूँ। या श्योर। और जब आईडी मांगेंगे तो क्या करोगे मिस्टर कोई और नाम? यू हैव अ पॉइंट, मैं यहीं रहूंगा। मिस्टर स्मार्टी पैंट्स, पहली बार तुम्हारे थिक हेड में कोई अच्छा आइडिया आया है। एनीवे बाय। स्टॉप। झूठ बोलने के लिए थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया। सिड ने तुम्हें बचाया, मैंने नहीं। पर आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। वैसे एक बात बताओ, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? क्योंकि मुझे तुम्हें लियो के बारे में ब्लेम नहीं करना चाहिए था, और मुझे दूसरों की तरह गलत काम करने का कोई शौक नहीं है। ममाम, ममाम, गॉड, ममाम तुम्हारा रूम कहाँ है? मैं भूल कैसे गई? ममाम ठीक ही कहती है। मॉम यू आर अ साइको। यस आई एम अ साइको। सो बेब्स, क्या हुआ उस ड्रीम बॉय के साथ? इट वाज टोटली शॉकिंग। टिया अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तुम उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो तो तुम्हारे बारे में टोटली क्रेजी है। वो टिया को अपने साथ ले जाना चाहता है फॉर अ वीकेंड, और टिया को ये नहीं पता कि वो उसके लिए रेडी है या नहीं। टिया, वीकेंड पे जाने का मतलब तो समझती हो ना तुम? मैंने तो सोचा था कि तुम एक कूल डूड हो, पर तुम तो एक लूजर निकले। तुम कोर्ट से कैसे भाग गए? रिलैक्स आशी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई डोंट केयर, तुम्हें बताना पड़ेगा। नाउ लिसन अप, कोई जब मुझसे झूठ बोलता है ना, आई हेट इट। आई मीन, मैंने हर एक कोशिश की कि तुम्हें बताऊं दैट आई लव यू मैन। लियो से मिलने में तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुम पे कभी कोई बात लाइक फोर्स नहीं की, और तुमने क्या किया आशी सिवाय झूठ बोलने के? दैट हर्ट। You're right. Then why, doll? You don't know how difficult it is to have a mother like mine. Relax यार, she's cool. I mean, मुझे उनमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। Please,
मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है. Let's talk about us. Please forgive me. नो आशी, क्यों? मुझे लगा था हम दोनों में लाइक केमिस्ट्री थी, बट अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री भी नहीं बनी. Please don't say that. नहीं आशी, मैंने सिर्फ एक बार तुम्हें वीकेंड पर चलने के लिए कहा और तुम उस पर भी मुझे इग्नोर कर गई. मैंने मना तो नहीं किया, मैं तो बस एक... देखा, फिर झूठ. इनफ आशी, आई जस्ट रिफ्यूज टू सफर एनीमोर. आई होप तुम्हारे पास अब कोई अच्छी एक्सक्यूज है. इतनी लेट तुम बॉयज एरिया में क्या कर रही हो? टिया अपने आप से बहुत गुस्सा है. मैं उसे नो क्यों नहीं बोल सकती? नो, वो इसीलिए क्योंकि अगर तुम उसे नो बोलोगी तो वो तुम्हें बाय बाय बोलेगा और फिर तुम अकेले ही नो बोलती रह जाओगी. ओह गॉड, मैं क्या करूं? टिया cannot deal with this pressure. I cannot go out with him. अब मैं क्या बोलूं बेब्स, मैं सोने जा रही हूँ. वैसे मुझे तो लगता है इट्स ऑल ओवर. यू गोना लूज हिम. हेलो, आई एम सॉरी लेकिन मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली. How rude! How could you? एक्चुअली मैं आशी का रूम ढूंढ रही थी और बाहर तक तुम लोगों की आवाजें आ रही थी और जो बात तुम लोग कर रहे थे दे आर शॉकिंग. Really? और आप कौन होती है ये बताने वाली कि it was shocking? मेरी टीचर? प्लीज, टिया को किसी काउंसलर की जरूरत नहीं. टीचर तो नहीं लेकिन हाँ, रिलेशनशिप्स पर एक्सपर्ट एडवाइस जरूर दे सकती हूँ. आपकी एडवाइस नहीं चाहिए. And what do you know? बहुत कुछ. मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी. तुम अभी काफी छोटी हो. हाँ, लेकिन प्यार का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता. होता है तो फीलिंग से, मैच्योरिटी से. मतलब ये कि अगर तुम किसी लड़के के करीब सिर्फ इसलिए हो कि तुम उसे खो ना दो, तो तुम इस फैसले को जिंदगी भर रिग्रेट करोगी, क्योंकि फिर तुम उससे प्यार नहीं करते. क्योंकि प्यार कोई प्रेशर्स नहीं डालता. और अगर मैं खुद श्योर नहीं हूं तो? वेल, अगर तुम खुद श्योर नहीं हो तो फिर ऐसा कदम मत उठाओ, क्योंकि कोई और तुम्हें नहीं बता सकता है कि ठीक टाइम क्या है. और वैसे भी इन बातों का टाइम से कोई लेना देना नहीं है. ये तो तुम्हारी अपनी फीलिंग्स है, तुम्हारी खुद की फीलिंग्स. ऐसी बातें कोई ड्राइविंग लाइसेंस की तरह नहीं होती कि अब उम्र हो गई है तो टाइम आ गया है. तुम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी को दे रही हो, अपना दिल. टिया ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं. अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी. मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है. टिया के साथ बिल्कुल ठीक है, अगर आप थोड़ी देर और रुकना चाहें तो. I'd love to. एक और बात सुनोगी शोना? जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, तब मैं भी ऐसे किया करती थी. हे भग्गू, मैं स्वेयर करती हूँ, मैं उसे हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रही थी. मुझे हिस्ट्री में सब कुछ आता है. आस्क मी एनीथिंग. हिस्ट्री मैं तुम्हें बताता हूँ. यहाँ वार्डन होने से पहले मैं इस स्कूल में पढ़ता था, इसलिए तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि लड़कियां रात को बॉयज हॉस्टल में क्या करती हैं और लड़के रात को गर्ल्स हॉस्टल में क्या करने जाते हैं. मैं वहाँ कुछ करने नहीं गई थी, ओके? और ममा की प्रीमियर शो टिकट्स मैं आपको कभी नहीं दूंगी. व्हाट? प्रीमियर शो की टिकट्स? हाँ. कौन सी रो के? पहली ऑफ कोर्स. लेट्स मेक अ डील. अब ये सब भूल जाओ और मैं आपको फर्स्ट शो की टिकट्स दूंगी. ओके. प्रीमियर शो के टिकट्स और तुम्हारी मॉम का फोन नंबर. कूल. सॉरी, ये पेन ही ऐसा है. मामा, तुम यहाँ हो? मॉम, आप यहाँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है.
सॉरी, इस जेल के विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। इट्स ओके। सोनिया रे के लिए कोई विजिटिंग आवर्स नहीं। थैंक यू हनी। प्लीज, नो प्रॉब्लम। मैं अभी आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। थैंक यू। बाय। बाय। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। मामा, ये जगह अब सेफ नहीं है। कोई नई जगह ढूंढे। नहीं, हम यहाँ की एंट्रेंस ब्लॉक कर देंगे। इस जगह को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा आइडिया है। और हम सब एक और जगह जा रहे हैं जिसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। पर मेरे पास एक अच्छी खबर है। हमारे गैंग में एक और मेंबर शामिल हो रहा है 11th स्टैंडर्ड से, जहाँ पर एंटी ब्लैक गैंग शुरू हुआ था। लेट्स वेलकम द न्यू मेंबर। तुम्हें मेरा जितना मजाक उड़ाना है तुम उड़ा लो, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मामा, बंद करो ये नाटक, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। पेशेंस, पेशेंस से ही आप छोटी छोटी बूटीज बना पाएंगी। मामा, जस्ट स्टॉप इट। ये बकवास जोक बंद करो, वरना मैं शॉक से मर जाऊंगी। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं तो भूल गई कि आपकी काफी उम्र हो चुकी है। अब तो आप नानी बनने वाली हैं। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल जोक है ना? डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, फिर देखिए कि ये प्रैक्टिकल जोक है कि नहीं। एंड बाय द वे, इस टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट मैं मीडिया में भेजने वाली हूँ। एटलीस्ट ये बता दो कि फादर कौन है, साहिल या फिर वरुण? वरुण के बारे में सारी बातें झूठ थी। आपके ग्रैंडचाइल्ड का फादर है साहिल शाह। पर अब कोई डिफरेंस नहीं मेक करता है। उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो एक झूठी को अपना मदर इन लॉ नहीं बनाना चाहता था। मैं झूठी? सैडली आप ही मेरी ओनली मदर हो। तुमने मुझे झूठा बना दिया? मुझे बाहर जाना है। आई एम फीलिंग सिक। ऐसी हालत में ऐसा ही होता है। एमपी। ओह गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का? आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, आशी प्रेग्नेंट नहीं है। वो तो बस आपको इरिटेट करने के लिए ऐसा कह रही है। तुम्हें कैसे पता? आंटी, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, उसके साथ रहती हूँ मैं, मुझे सब पता है। ट्रस्ट मी। रियली? रियली। स्वेयर? आई स्वेयर। तुम कितनी एंजल हो ना, कितनी अच्छी होती हो ना तुम मेरे साथ। पूछ सकती हूँ क्यों? जितना प्यार आप आशी से करती हैं, अगर मेरी मॉम भी करती तो कभी कभी बहुत अकेला फील करती हूँ। हर वीकेंड घर नहीं जा सकती ना, बहुत एक्सपेंसिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि आशी और साहिल के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। कैसी प्रॉब्लम? आई थिंक कि एनीवेज मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली। नहीं, बता। वेल, जितना मैंने अपनी मासी से सुना उसके हिसाब से आई थिंक साहिल आशी पे कुछ प्रेशर डाल रहा है। What? आशी पर? नो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। Leo, my cutie baby, please behave yourself, हाँ? ठीक है। Leo, ये मेरा फोन बजा है। कहाँ रखा तुमने मेरा फोन? Leo। हेलो जी, आप कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जान लीजिए कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप मुझे बहुत पसंद हैं। आप बहुत बिजी हैं क्या? नहीं, मगर जो आप कह रहे हैं वो काफी शॉकिंग है। मुझे पता है कि आज रात को आप बिल्कुल फ्री हैं। हेलो, आप सुन रही हैं ना?
हाँ, या मैं सुन रही हूँ। आपको बहुत पता है मेरे बारे में। कौन है? अन्वेषा? अन्वेषा तुम हो? remake, 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 remake.